हेलो दोस्तों, नमस्कार। ईडब्ल्यू की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम आदिकाल में लाए हैं शुक्ल जी के कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं और आदिकाल संबंधित पंक्तियां हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछी गई हैं। तो हम देख लेते हैं। आदिकाल की पूर्व पीठिका। आदिकाल की पूर्व पीठिका शुक्ल जी ने जो है बनाई है। तो आदिकाल के संबंध में इसमें इसमें से जितने कथन हैं वो सब इम्पोर्टेंट है और बार बार परीक्षाओं में पूछे गए। तो कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि एक कथन किससे लिया गया है। जैसे प्राकृत की अंतिम अवस्था है, बहुत इम्पोर्टेंट है। प्राकृत की अंतिम अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। अब ऐसे दे करके फिर पूछ लेता है कि कहाँ से लिया गया है। तो हमें बताना है कि रामचंद्र शुक्ल की आदिकाल की पूर्व पीठिका से लिया गया है। तो ये जितने कथन हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो प्राकृत की अंतिम अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से संवत 1375 तक का, अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। तो ये जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट, जितने कथन हैं शुक्ल जी के सब इम्पोर्टेंट है और किससे लिए गए हैं? पूर्व पीठिका से। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी राज्याश्रित का भी उच्चारण जिस प्रकार नित्य श्रृंगार के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा राशों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। कभी कभी पूछा जाता है कि वीर गाथा काल नाम जो है किस आधार पर शुक्ल जी ने दिया। तो उन्होंने बताया कि राज्य आश्रित कवि जो राजाओं के यहाँ कवि रहते थे और जो मतलब चारण कवि थे, जो खुद बना करके राजाओं को प्रसन्न करने के लिए गाया करते थे, तो ये चारण गीत था। तो उसमें जो नित्य श्रृंगार के फुटकर दोहे थे सभाओं में जो सुनाया करते थे, और आश्रयदाता और जो जिनके यहाँ रहते थे तो राजा को खुश करने के लिए उनकी जो है उन्हीं की वीरता संबंधी जो है गाथाएं गाया करते थे। तो शुक्ल जी कहते हैं कि उन्हीं के आधार पर हमने इस काल को वीर गाथा काल नाम दिया है। तो फिर से देख लेते हैं। प्राकृत की ये बहुत इम्पोर्टेंट है और पूर्व पीठिका से लिया गया है। शुक्ल जी के कथन है, क्योंकि पूछा जाता है कि ये किसका कथन है। तो प्राकृत की अंतिम अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल का 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराजा भोज के से लेकर हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जाता है। राज्य आश्रित कवि चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार और फुटकल दोहे सभाओं में सुनाया करते थे, आश्रयदाताओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे, यही प्रबंध परंपरा राशों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमें वीर गाथा काल कहा है। तो देखिए, अगर मान लीजिए हमें नहीं याद होता है तो हम छोटे से याद कर लेंगे। जैसे प्राकृत की अंतिम अवस्था, प्राकृत की अंतिम अवस्था आप इतना ही याद कर लीजिए, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था शुक्ल। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था क्या है? शुक्ल। अब कुछ नहीं याद हो रहा है तो भोजराज से हम्मीर देव तक, भोजराज से हम्मीर देव ये भी शुक्ल जी ही है। तो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था भोजराज के जो समय से लेकर हम्मीर देव तक, ये भी शुक्ल जी का है। उन्होंने कहा कि हमने आश्रयदाताओं के राजाओं के जो फुटकल दोहे देखे उसी पर जो है वीर गाथा काल का नाम दिया है। तो इस तरह हम याद कर सकते हैं। अब देखिए, अपभ्रंश नाम पहले पहल। अब अपभ्रंश जो है, अब बताते हैं कि अपभ्रंश नाम पहले पहल शुक्ल जी बताते हैं उसी कथन में कि अपभ्रंश नाम सबसे पहले, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अपभ्रंश नाम सबसे पहले मिला कहाँ। तो सबसे पहले राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता घोषेन विक्रमी संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है।
क्या कहा है, तीनों का कवि कहा है। अपभ्रंश नाम पहले पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख से मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन यानी धारसेन के पिता कौन थे, गुहसेन, समय क्या था, विक्रमी संवत 650 के पहले, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा जाता है। तो अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले धारसेन बताते हैं, राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है कि उसमें बताते हैं वल्लभी के राजा धारसेन कि उनके पिता जो है तीनों भाषाओं के ज्ञाता थे, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश। अब सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी काव्य भाषा है। शुक्ल जी कहते हैं कि जो सिद्धों की भाषाएं थी वो कैसी थी, देश भाषा मिली हुई अपभ्रंश थी। अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी भी कहा जाता है। अपभ्रंश को ही क्या कहा जाता है, पुरानी हिंदी। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा सौरसेनी प्रसूत अपभ्रंश या ब्रज भाषा खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का था। कह रहे हैं कि जो पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा है वो सौरसेनी से जो है उत्पन्न हुई। जो खड़ी बोली सौरसेनी अपभ्रंश से ही तो खड़ी बोली है, तो उसी की पश्चिमी हिंदी ही क्या है, पुरानी हिंदी है। आध्यात्मिक ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत, जितना कहें उतना ही कम है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, जिन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। यानी शुक्ल जी कहते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते, कहने का मतलब इनका ये है कि जो है लेखक सब लोग चाहे जो रचना हो उसे जो है भक्ति भक्ति की बता दे रहे हैं। तो जैसे गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक कहना जो है संकेत बताया गया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो ये कथन बहुत इम्पोर्टेंट है। अब भक्ति काल संबंधी कुछ पंक्तियाँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जो जिण शासड़ भाष्यो सो भई कहियो शारू, जो पालई सई भारू करी सो सरि पावई पारू। अब हम याद नहीं कर सकते जल्दी से तो हम इतना ही पढ़ ले बस। जो जिण सासड़ भाखियो, जो जिण सासड़ भाग्यो, तो कौन है, देवसेन। सांस से कौन बोलता है, सांस से देवसेन। देव जो है कैसे करते हैं, सासड़ भाषियो, सांसों से बोलते हैं, कौन, देवसेन। देवसेन की रचना क्या है, श्रावकाचार। देखिए देवसेन कैसे बोलते हैं, सासड़ भाषियो, सास से बोलते हैं, श्रावकाचार में कहते हैं। तो जो जिण सासड़ भाषियो सो भई कहियो शारू, जो पालई भई भाऊ कर सो सरि पावई पारू। तो जी जिण सासड़ भाषियो इतना याद कर लीजिए। सांसों से भाषियो यानी कौन बोलते हैं, देवसेन। किसमें, इनकी रचना क्या है, श्रावकाचार्य। भाष्य यानी बोलते हैं, श्राव का मतलब श्राव माने सुनते हैं, ऐसे लगा लीजिए आंकड़ा। पंडी शैल सत्य बखाड़े देव ही रुद्र बसंत न जाड़े, अमड़ा गमड़ लते विखंडे तो बिड़िल जय भड़ई हूँ पंडे। तो आप केवल इतना याद कर लीजिए, पंडित शैल सत्य बखाड़े। पंडित शैल सत्य बखाड़े यानी पंडित लोग जो बखान करते हैं, तो पंडित कौन थे, यानी कि सत्य का बखान कौन करते थे, शरपा। देखिए सत्य बखाड़े यानी सत्य का बखान कौन करते थे, शरपा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये जितनी पंक्तियाँ हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है और परीक्षाओं में आएंगी ज़रूर। और जय, तो ये देखिए सत्य बखाड़े यानी शरपा। जनिमय पवन संचरहि रवि शशि नाही पवेश, यानी जहाँ पवन नहीं संचार करता, रवि और शशि नहीं प्रवेश कर पाते, तो जहाँ, कहने का मतलब जहाँ पवन नहीं जाता, जहाँ रवि शशि नहीं जाते, वहाँ कौन जाते हैं, शरापा। जहाँ पवन नहीं जाता, रवि शशि नहीं जाते, वहाँ कौन जाता है, शरापा। इस तरह आप याद करिए। उसके घोर अंधारे चंदमणि जिम उज्जोई करोई परम महासुख ए सुख। पहली बात तो महासुख आ गया, तो महासुख सरापा नहीं चलाया था, लेकिन ये नीचे वाली पंक्ति नहीं आती, यही आता है, घोर अंधारे चंदमणि जिम उज्जोई करे। तो अंधियारे में उजाला कौन करता था, शरापा। अंधियारे में उजाला कौन करता था, शरापा। क्रा तरुअर पंच विडाल, तो कारा तरुअर भाव न हुई या भाव न हुई। देखिए कारा
क्रा तरुवर पंच बिडाल, यानी वृक्ष पर 5 बिडाल बैठे हुए हैं, यानी विषय वासनाओं। तो कौन बताया था? लुइपा। लुइपा ने बताया। तो लुइपा क्या थे? विद्वान थे, इसलिए इन्होंने क्या बताया? पांचों जो है तरुवर यानी वृक्ष पर बैठी हुई काम वासनाओं को बिडाल बिडाल बताया है। किसने बताया? लुइपा। यानी तरुवर पर कौन बैठा है? लुइपा। तरुवर पर पंच बिडाल कौन बैठाया है? लुइपा। या तरुवर पर पंच बिडाल बैठकर क्या कर रहे हैं? लुपुर लुपुर कर रहे हैं। भाव न हो या भाव है, जो लुई होता है ना उसका ना कोई भाव होता है, ना जो लुपुर लुपुर करता है ना उसका कोई भाव होता है ना भाव होता है। सहजे थर वरी वारुड़ी, देखिए वारुड़ी और विरूपा, देखिए सहजे थर की वारुड़ी, वारु लिखा है ना तो वही वारुड़ विरूपा, वारुड़ विरूपा। एक्कड़ किज्जई मंत्रण, देखिए अक्कड़ई किज्जई, अक्कड़ लिखा है ना तो अक्कड़ इसमें भी आधा है इसमें भी आधा, तो कढ़ापा एक्कड़ किज्जई, इतना बैठा लीजिए एक्कड़ किज्जई यानी कि कढ़ापा। हालो डोबी तो पुछबे सद्भाव, सदगुर पाई डा जाए वो पुड़ जोड़रा, यानी डोंबी को हलो हलो कौन कर रहा है? कढ़ापा कर रहे हैं। डोबी को हलो हलो कौन कर रहे हैं? कढ़ापा। भल्ला हुआ जुमारिया, बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, किसकी रचना है? हेमचंद्र की। भल्ला हुआ जुमारिया, कहती है कि अच्छा हुआ कि मेरा पति मारा गया, अगर वो ना मारा गया होता, युद्ध से चला आया होता पीठ दिखा के, तो मेरी बहुत बदनामी होती। इससे अच्छा हुआ कि हे सखी वो मार दिया गया। तो हेमचंद्र की है, हेमचंद्र की भल्ला हुआ जुमारिया, शब्दानुशासन से लिया गया है। पिय संगम गौ निदड़ी, यानी प्रियतम के साथ निदड़ी, किसे नींद नहीं आती? हेमचंद्र। हेमचंद्र जो है कहते हैं कि प्रियतम पिय के संग संगम को निदड़ी, यानी प्रियतम के संग नींद नहीं आती, कौन कहता है? हेमचंद्र। तो भल्ला हुआ जो यानी हेमचंद्र ने कहा अच्छा हुआ मार दिया गया, और प्रियतम के साथ नींद नहीं आती, किसने कहा? हेमचंद्र ने। हम याद करने के लिए कह रहे हैं, इस तरह आप याद करिए। गंगा जमुने मझारे बहिर नाई, यानी गंगा जिस मझार से बहती थी उधर ही डोंगी आता था, यानी कि डोम्बिपा। गंगा जौने मझारे बहती थी उधर ही डोंगी आएगी, यानी कि नाव उसी तरफ आएगी। तो गंगा जमुने मझारे डोम्बिपा। नगर बहिरे डोंबी तोहार कुटिया, डोंबी से हलो हलो कौन कर रहा था? तो जहाँ डोंबी देखो कौन है? कड़ापा। डोंबी से हलो हलो कौन कर रहा था? कड़ापा। ऊपर भी है ना, ये देखिए ये हलो डोंबी, तो डोंबी से हलो हलो कौन कर रहा है? और यहाँ भी नगर बहिरी डोंबी तोहार कुटिया, यानी कि जब इनसे प्रेम रहा होगा तभी हलो हलो कर रहे थे, और कुटिया भी पूछ रहे हैं, तो कौन? कड़ापा। जिम लोण बिलिज्जई पानी, यही तिम धरणी तई चित्त, देखिए जैसे न लोण यानी नमक, बिलिज्जय यानी जो है पानी में गल जाता है, यही तिम धरणी लय चित्त, कड़ापा वैसे ही क्या हो जाते हैं? जैसे नॉन, अब आप ऐसे याद करिए जैसे नॉन पानी में गल जाता है, वैसे कड़ापा भी क्या करते हैं? भक्ति में लीन हो जाते हैं। ऐसे आप याद कर लीजिए, यही तिम धारण लय चित्त, उसी प्रकार जो है इनका चित्त भी क्या हो गया है? लीन हो गया है। देसिल बयाना सब जन मिट्ठा तय तैसन जप्पो होठ, ये आप ये अन्यथा मत लगाइए कि हम ऐसे बता रहे हैं, हम तो सिर्फ आपको याद करने के लिए सरल तरीके से केवल बता रहे हैं। देसिल बहना सब जन मिट्ठा ते तैसन जप्पो होठा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, बहुत चर्चित भी है। तो देसिल बहना सब जन मिट्ठा, विद्यापति कहते हैं कि देसिल यानी जो ग्रामीण भाषाएं होती है सबको मीठी लगती है, इसलिए हमने अवहट्ट भाषा में लिखा है। ते तैसन मैं अवहट्ट का जाप करता हूँ, तो किसने कहा? विद्यापति ने। देसिल बहना सब जन मिट्ठा, यानी देसिल देसिल जो ग्रामीण भाषाएं होती है सबको मीठी लगती है, कौन कहता है? विद्यापति। हिंदू बोले दुरही निकार, छोटे तर का भभकी मार भार, देखो भभकी, हिंदू बोले दुरही निकार, छोटे तर का भभकी मार, यानी विद्यापति की कीर्तलता। भभकी मार कहाँ मार हो रही थी? तो कीर्तिलता में, विद्यापति की कीर्तलता में।
भव की मार कहाँ हो रही थी? तो विद्यापति की कीर्त लता में। ये बहुत इम्पोर्टेंट भाई। इसमें जितनी पंक्तियाँ हैं इनको आप रट लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट जितनी पंक्तियाँ हैं ये सब परीक्षाओं में आई हुई हैं। तो मनहु कला शशभान कला 16 शोभन्य, बिगिष कला श्रृग भ्रमर बेनु खंजन मृग लुट्टिए। तो मनहु कला शशभान कला 16 सुबन्य यानी 16 कलाओं के समान कला बता रहे हैं किसकी? पृथ्वीराज राशों की। ये तो ये कैसे लिया गया है? पृथ्वीराज राशों से। बज्जिए घोर निशान रान चौहान, देखिए ये चौहान पृथ्वीराज चौहान की बात की गई है पृथ्वीराज राशों में। उट्टिराज पृथ्वीराज, ये पृथ्वीराज लिखा है, इसमें चौहान आप आसानी से समझ लेंगे। बारी बरस लो कोकर जीवें और तेरा ले, जेसियार बरिश 18 छत्री जीवें जीवन आगे का धिक्कार। जगनिक कहते हैं किसमें? परमाल रासों में। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 12 बरस कुत्ता जीते हैं और 13 बरस शियार, और बरिश 18 छत्री जीवें आगे जीवन, और 12 यानी 18 वर्ष तक छत्री को जीना चाहिए, उसके आगे उनके जीवन का धिक्कार है। कौन कह रहा है? जगनिक। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक थाल मोती से भरा, तो सब कहानी है, तो किसकी है? अमीर खुसरो की। एक नार ने अचरज किया, साप मार पिंजड़े में दिया, गोरी सोवे सीज पर मुख में डाले केस, चल खुसरो घर आपने रहन भई चौदेस। यानी अमीर खुसरो अपने गुरु की मृत्यु पर आते हैं। निजामुद्दीन औलिया के कहते हैं कि गोरी सेवे सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, मोरा जवना नवेला भयो है गुलाल। ये भी अमीर खुसरो की है। तो एक थाल मोती से भरा अमीर खुसरो के, एक नार ने अचरज किया, शाप मार पिंजरे में दिया, अमीर खुसरो की है। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, अमीर खुसरो की है। अपने गुरु की मृत्यु पर इन्होंने कहा था। मेरा जवना नवेला भयो है गुलाल, अमीर खुसरो। जे हाल मिश्की मकुन तगा फुल दुराए नैना बताए बतिया, ये भी किसकी है? अमीर खुसरो की ही है। बहुत इम्पोर्टेंट है। सरस बसंत समय भल पावली, देखिए यहाँ भाषा बदल गई है। और काली कहल पिए सांझ हीरे जाइब मई मारू देश, ये किस में लिखा है? विद्यापति की पदावली से मैथिली भाषा में पदावली लिखी गई है। तो सरस बसंत समय भल पावली, काली कहल पिया संझेरे जाइब मई मारू देश। कल जो है अपने जो है शाम को मैं मारू देश, विद्यापति है पदावली से ली गई है। किससे ली गई है? पदावली से। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। प्राकृताभास हिंदी का तात्पर्य प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ बद्ध, यानी जिसमें प्राकृत का आभास हो रहा है। यानी प्राकृत भाषा कहने का मतलब अभी छुटी नहीं है, उसी में कुछ न कुछ उसका अंश मिला हुआ है। तो जो प्राकृत की रूढ़ियों से अभी भी बंधी हुई है वही है प्राकृताभास हिंदी। कवि विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषा का प्रयोग किया, एक पुरानी अपभ्रंश, एक बोलचाल की देशी भाषा। तो पूछा जाता है कि विद्यापति ने कौन सी 2 प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया है? तो एक पुरानी अपभ्रंश का, दूसरी बोल चाल की देशी भाषा का। गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है। यानी कभी पूछा जाता है कि गाहा या गाथा कहने से किस भाषा का बोध होता है? तो गाहा या गाथा कहने से प्राकृत भाषा का बोध होता है। दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित, ये बहुत पूछा जाता है। दोहा या दोहा कहने से किसका जो है बोध होता है? तो अपभ्रंश का। किसका? अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का। तो गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित भाषा का। भरत मुनि तीसरी शती में नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश नाम देकर लोक भाषा या देश भाषा ही कहा है। ये भी पूछा जाता है कि किसने अपभ्रंश को देश भाषा नाम दिया? तो किसने? भरत मुनि ने तीसरी शताब्दी में अपने नाट्यशास्त्र में अपभ्रंश भाषा ना कह करके अपभ्रंश भाषा को क्या कहा है? देश भाषा कहा है। क्या कहा है? देश भाषा कहा है। इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं शताब्दी से होने लगा। यानी अपभ्रंश या प्राकृताभास की रचना कब से होने लगी? यानी अपभ्रंश की रचनाएं कब से होने लगी? तो विक्रम की 7वीं शताब्दी से। अभी मान लीजिए पूछा जाए कि अपभ्रंश की रचनाएं कब से होने लगी, तो विक्रम की 7वीं शताब्दी से।
84 सिद्धों के नाम कौन से हैं? देखिए, कभी कभी जाति भी पूछ ली जाती है। लुइपा इम्पॉर्टेंट है, कायस्थ, लीलापा, वीरूपा, इसमें 84 सिद्धों में सब में तो पा लगा है। ठीक, पा एक आदर्श सूचक शब्द है जो कि सिद्धों में लगाया गया है। तो वीरूपा, डोम्बिपा क्षत्रिय थे, इम्पॉर्टेंट है, क्षत्रिय। लुइपा कायस्थ थे, सबरपा क्षत्रिय थे, यानी डोम्बिपा सबरपा दोनों। शबरपा क्षत्रिय थे, सरायपा ब्राह्मण। इन लोगों की जाति भी पूछी जाती है, जैसे सरायपा कुछ इंपॉर्टेंट है, सरायपा ब्राह्मण, शबरपा क्षत्रिय, और कंकालिपा शूद्र थे, मीनपा मछुआ, गोरक्षपा चौरंगपा राजकुमार, बेड़ापा शांतिपा पूछा जाता है, शांतिपा ब्राह्मण थे, तंतिपा चमारिया चर्मकार, इनका चमारिया वैसे भी है चर्मकार, खड़प्पा शूद्र, नागार्जुन ब्राह्मण थे, नागार्जुन ब्राह्मण थे, इन्हें रसायनी भी कहा जाता है। कणहपा कायस्थ यानी बनिया थे, कड़रीपा थगनपा शूद्र थे, नारोपा ब्राह्मण थे, शालिपा तिलोपा ब्राह्मण थे, छत्रपा शूद्र थे, भद्रपा ब्राह्मण थे, दोखंधिपा अजोगिका गृहपति, कालपा धोमिप्पा धोबी, कंकड़पा ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ लीजिए। कमरिपा डेंगीपा ब्राह्मण थे, भदेपा जैसे डेंगीपा हैं ते ब्राह्मण थे, तथेपा कुकुरिप्पा ब्राह्मण थे, ये इम्पोर्टेंट है, कुकुरिप्पा ब्राह्मण थे, कुचिपा शूद्र थे, धर्मपा ब्राह्मण थे, महीपा शूद्र थे, आचिंतपा लकड़हारा, भलापा क्षत्रिय, नलिनपा भूषुकिपा राजकुमार थे, इंद्रभूति राजा, मिकोपा बड़े, कुठालिपा जलंधरपा इम्पोर्टेंट है ब्राह्मण थे, राहुलपा शूद्र थे, मेदनीपा धवरिपा धोकरिपा पंकजपा घटापा जोगीपा चेकुलपा गुंड्रपा चिड़ीमार लुचिकपा निर्गुणपा जयंत ब्राह्मण, चपरटिया कहार थे, चंपकपा भिखनपा भलिपा कृष्ण, कुमारिपा चवरिपा मणिभद्रा। हाँ, योगिनियाँ जो हैं पूछी जाती हैं, तो मणिभद्रा हैं, इन्हें गृहदासी कहा जाता था। मेखल्पा योगिनी है, इन्हें गृहपति कन्या कहा, क्योंकि पूछा जाता है कि जो है गृहदासी कौन थी, गृहपति कन्या कौन थी, मेखल्पा। कनकलापा योगिनी गृहपति कन्या, कनकल्पा शूद्र, कंतालिपा दहुलिपा, उधलिपा कपालपा किलपा राजकुमार, सागरपा शबरभक्षपा शूद्र, नागबोधिपा ब्राह्मण, दारिकपा राजा, पुतुलिपा शूद्र, पनहपा कोकलिपा, अनंगपा लक्ष्मीकरा राजकुमारी, समुद्रपा वालिपा ब्राह्मण। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये योगिनियाँ, लक्ष्मीकरा, मणिभद्रा और कौन, कनकलापा, ये इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद है सिद्धों में सबसे पुराने, ये इम्पोर्टेंट है, सिद्धों में सबसे पुराने कौन है, शरह, जिसे क्या कहा जाता है, सरोज वज्र भी कहा जाता है। महासुखवाद का प्रवर्तन वज्रयान शाखा में हुआ, किस शाखा में, यानी कि पूछा जाता है कि किस शाखा से महासुखवाद मतलब निकला, तो किस शाखा से, वज्रयान शाखा से। महासुख का अर्थ है आनंद स्वरूप ईश्वरत्व, प्रज्ञा और उपाय के योग से महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महासुख की प्राप्ति किस दशा से मानी गई है, तो प्रज्ञा और उपाय के योग से। महासुख दशा की प्राप्ति किससे मानी गई है, प्रज्ञा और उपाय के योग से। तो महासुखवाद का प्रवर्तन किससे हुआ, वज्रयान। देखिए वो बौद्ध धर्म की शाखा वज्रयान यानी हीनयान महायान, और फिर महायान से वज्रयान से महासुखवाद आया। महासुख का अर्थ है आनंद स्वरूप ईश्वरत्व। और ये पूछा जाता है कि महासुख दशा की प्राप्ति किससे मानी गई है, तो प्रज्ञा और उपाय से। गोरखनाथ का मूल रूप से वज्रयान शाखा का ही एक रूप है, तो गोरखनाथ जो थे वो वज्रयान शाखा के ही हैं। पहले वो भी तो इसी में थे, शरह में, महासुखवाद में, लेकिन उससे अलग हो गए, तो वज्रयान शाखा से ही गोरखनाथ पंथ निकला है। मान लीजिए पूछा जाए कि गोरखनाथ पंथ किस शाखा से निकला है, तो वज्रयान शाखा से। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य
ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया है। यानी पूछा जाता है कि गोरखनाथ ने हठ योग कहाँ से लिया, तो पतंजलि के उच्च लक्ष्य और ईश्वर प्राप्ति से, यानी कि पतंजलि से लिया है। किससे लिया है? पतंजलि के उच्च लक्ष्य से हठ योग लिया है। गोरखनाथ ने हठ योग कहाँ से लिया, तो पतंजलि से लिया। वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र क्या है? पूर्वी भाग है। ये भी पूछा जाता है कि वज्रयानी यानी का लीला क्षेत्र क्या था, तो पूर्वी क्षेत्र था। उधर जो है असम और पंजाब, मतलब इधर जो इधर के क्षेत्र थे, पंजाब ने असम। और गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का जो है प्रचार देश के पश्चिमी भागों से लेकर राजपूताने और पंजाब में किया। तो गोरखनाथ ने राजपूताने यानी राजस्थान और पंजाब में किया, पश्चिमी देश में। ये पूरब में वो लोग थे और इन्होंने पूरब से पश्चिम यानी पश्चिम में राजपूताने और पंजाब यानी राजस्थान वाला क्षेत्र और पंजाब में किया। नाथों की संख्या 9 है। इन्हें लोग नवनाथ भी कहते हैं। गोरक्ष सिद्धांत में इनका नाम क्रम से है। तो पूछा जाता है कि नाथों की संख्या कितनी है, तो कितनी है? 9। नाथों की संख्या कितनी है, तो 9 है। तो गोरक्षनाथ सिद्धांत में इनका नाम निम्नलिखित है। तो गोरखनाथ में कौन है? नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, शत। यह भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलय अर्जुन। तो नाज हस यानी नागार्जुन, जड़ भरत, हस हरिश्चंद्र, सत्यनाथ। और भीगो चज यानी भी से भीमनाथ, गो से गोरक्षनाथ, यानी नाज हस भीगो, चरपट जल में मलयार्जुन, भीगो चज मलयार्जुन। तो यन जे एच एस और भीम यानी भी और जी। आप ऐसे करिए कि नाज हस 4 हो गए। नाज हस यानी नागार्जुन, जड़ भरत, हा से हरिश्चंद्र और सा से सत्यनाथ। भीगो चज, भी से भीमनाथ, गो से गोरखनाथ, चा से चरपटनाथ, जा से जलंधर और मलयार्जुन। तो 9 गोरक्ष सिद्धांत संग्रह गोरखनाथ का है ये। तो उसी में इन्होंने 9 नाथों का वर्णन किया है। तो अब कल अपभ्रंश पर बातचीत होगी। आज इतना ही। तो धन्यवाद। शुभ संध्या। धन्यवाद।